Welcome to Whiteboard Classes, friends. I am Ruchi Gaur, and today we are going to cover the topic as we just discussed in the last video, that we will be moving ahead with verbs, but don't get scared of this word. As I explained you in the last video also, that verbs are nothing but just action words, right? Why is it so important to talk about verbs or to study verbs is just because वर्ब्स जो हैं, क्रिया के जो शब्द हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश में, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हम इन्हीं वर्ड्स का प्रयोग करते हैं और यही हैं जो सेंटेंसेस में आके हमारे लिए थोड़े से डाउट्स ले आते हैं कि मैम अगर आपने ये वर्ड यूज़ किया तो उसका प्रयोग इस तरह से क्यों किया। तो आइए आज वही समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलेंगे, हम बात करेंगे प्रेजेंट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो वर्ब्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं एक्शन वर्ड्स, जैसे कि पढ़ना, खाना, पीना, भागना, सोना, ये सारे जो हैं हमें कोई कार्य का होना बता रहे हैं। यही वर्ड्स आगे जाकर हमें टेंसेस बन जाते हैं। टेंसेस मीन्स जो हमें टाइम के बारे में बताते हैं। तो टेंस से आपको टेंस नहीं होना है, इसका सिंपल सा मतलब सिर्फ ये है कि ये शब्द हम जहाँ भी प्रयोग करते हैं, पहले तो ये हमें किसी क्रिया के होने का इंटीमेट करते हैं, हमें बताते हैं कि अच्छा ये एक्शन हुआ था, और दूसरा ये हमें बताते हैं कि ये चीज़ हुई तो किस समय पर हुई, राइट। तो सबसे पहले हम चलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरफ। तो फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं आज सिंपल प्रेजेंट टेंस के, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। अब इसमें क्या ऐसा है जो हम इसको सिंपल बोलते हैं? सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी, व्हेन आई से सिंपल देन दैट मीन्स अ सिंपल सेंटेंस। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, इसीलिए समझने में ये थोड़ा आसान लगता है। इसमें एक ही चीज़ आती है, आइए वो देखते हैं बोर्ड पर। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा आई टीच, ये एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया है। जब मुझसे कोई पूछता है व्हाट डू यू डू, राइट, जब मुझसे ये पूछा जाता है आप क्या करती हैं, तो मैं अपने प्रोफेशन के बारे में बताती हूँ। आई विल जस्ट से दैट आई टीच, राइट। एक छोटा सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस बताता है कि मैं क्या करती हूँ। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट डू यू डू, सो यू कैन सिंपली से आई स्टडी, राइट। अब फ्रेंड्स जब आप बोलते हैं आई स्टडी, तो आप ये नहीं बता रहे हैं कि आप रात को पढ़ते हैं, दिन में पढ़ते हैं या दोपहर में पढ़ते हैं, राइट। तो आप इसमें सिर्फ समय का ये चीज़ बता रहे हैं कि अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अभी मैं पढ़ा रही हूँ एज अ टीचर। तो मैं ये नहीं बता रही कि मैं क्लासेस सुबह लेती हूँ, शाम को लेती हूँ या मैंने कल ली थी। मैं सिंपली अपने प्रोफेशन को डिस्क्राइब कर रही हूँ, दैट आई टीच। एंड आपसे पूछा जाता है तो आप बोलते हैं आई स्टडी, राइट। तो इसमें फ्रेंड्स कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। यहाँ पर एक सब्जेक्ट है जो कि है आप या मैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये एक एक्शन वर्ड है जो कि हमें बता रहा है कि आप क्या करते हैं। आप पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं या आप डॉक्टर हैं, तो अपने प्रोफेशन को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। वेरी शॉर्ट सेंटेंस एंड अ मीनिंगफुल सेंटेंस, राइट। अगला अगर आप एग्जाम्पल यहाँ बोर्ड पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है इट रेन्स इन द कोस्टल एरियाज। समुद्री इलाके या उसके पास के जो रीजन्स हैं वहाँ पर बारिश होती है। तो अब मैं आपसे पूछूं कब होती है, राइट, दैट वुड बी अ सेपरेट आंसर, बट हियर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट रेन्स इन द कोस्टल रीजन्स। सो हियर इट मीन्स दैट वहाँ बरसात होती है, बारिश होती है। सो इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस एंड अ मीनिंगफुल सेंटेंस। बट अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर भी एक वर्ब फॉर्म, एक एक्शन वर्ड यूज हुआ है, लेकिन यहाँ एक ही चीज एक्स्ट्रा है, ये एस। अब आप बोलेंगे कि मैम हम ये भी तो कह सकते हैं इट रेन इन द कोस्टल रीजन्स, है ना। तो ये जो अब मैंने आई के साथ कोई एस या यस नहीं लगाया था, लेकिन मैंने यहाँ पर एक एस लगा दिया, इट रेन्स इन द कोस्टल रीजन्स। ये क्यों लगाते हैं ये अभी हम इसी वीडियो में बने रहिएगा, आगे मैं आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ। लेकिन इस एग्जाम्पल में आप देखिए कि हम एक रूटीन एक्शन, जो चीज़ होती है, रेगुलरली होती है, ऑफन होती है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए एक सिंपल सेंटेंस है इट रेन्स इन द कोस्टल एरियाज, फाइन। सिमिलरली द नेक्स्ट सेंटेंस सेज शी प्लेज लॉन टेनिस। वो लॉन टेनिस खेलती है, मे बी इट्स हर हॉबी टू प्ले लॉन टेनिस। इस तरह से आपकी भी कोई हॉबी हो सकती है। तो जब आप अपने हॉबी को डिस्क्राइब करते हैं तो फ्रेंड्स आप कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं? आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं।
ओके, जैसे मैंने बोला व्हेन यू आर फ्री व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, व्हाट आर योर हॉबीज, तो मैं बोलती हूँ आई लाइक टू रीड या आई रीड, है ना, सिंपल सेंटेंस, आई रीड, या आई वॉच टीवी। ओके, सो ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें हमने कोई हेल्पिंग वर्ब या कोई एडिशनल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया, एक सब्जेक्ट है उसके बाद एक एक्शन वर्ड हमने सिंपल सा यूज किया है। पर अगेन एज यू कैन सी हियर वी हैव पुट एन एस, राइट। तो अब हम देखेंगे ये हम क्यों करते हैं, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर एग्जाम्पल्स के बाद हम समझेंगे। पहले हमें एग्जाम्पल्स क्लियर होने चाहिए, पहले हमें सेंटेंस क्लियर होना चाहिए कि अगर मुझे कोई सेंटेंस बनाना है तो मैं किस तरह से बनाऊंगी। रूल्स रेगुलेशंस विल कम लेटर ऑन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड हियर, द नेक्स्ट सेंटेंस हियर सेज अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो सबको पता है कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, अपनी एक्सिस पे घूमती है, या फिर हम बोल सकते हैं अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, है ना, अर्थ जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो ये सेंटेंसेस जो हैं ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स आप या मैं मिलकर इसको चेंज नहीं कर सकते। दिस इज द नोन फैक्ट एंड दैट्स द रीजन व्हाई simple present tense is being used here with action words which has an s or es being used after it. Why this is being used, we are going to understand this in a better way. So earth rotates on its own axis, ये एक universal truth है। तो friends, इन examples से हमें क्या समझ में आया? इन examples से हमें ये समझ में आया कि जब हम simple present tense की बात करते हैं हम उनको यूज कहाँ करते हैं, जब भी हम किसी रूटीन की बात कर रहे हैं, जब हम कोई ऐसी एक्टिविटी एक्सप्लेन कर रहे हैं जो कि हम रोजाना के तौर पर करते हैं, या फिर कोई ऐसी अपनी हैबिट बता रहे हैं जो हम एज अ अपना हॉबी फॉलो करते हैं, या फिर कोई यूनिवर्सल फैक्ट। तो फ्रेंड्स ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि हम कहाँ कहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, सो हियर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द usage of simple present tense with a lot of examples, right? Moving ahead, you must have seen as जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ अपने स्टूडेंट्स को and they are tired of listening to me all the time that मैम हमेशा सजेस्ट करती हैं कि read newspapers, read books। तो आपने अगर न्यूज़पेपर मेरे कहने पे उठाकर थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आप देखेंगे कि हमेशा न्यूज़पेपर हेडलाइंस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने अभी लेटेस्ट न्यूज आई थी उसमें पढ़ा कि द प्राइम मिनिस्टर टेक्स कोवैक्सिन फॉर कोविड, राइट। कोविड से बचने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कोवैक्सिन वैक्सीनेशन लिया। तो यहाँ आप देखिए टेक्स बोल रहा है क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बताया जा रहा, हमें सिर्फ ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने कोवैक्सिन लिया। ओके, अ सिंपल सेंटेंस with no complications, and here also in the newspaper headlines they usually use simple present tense because they are not letting you know exactly in the morning this incident happened in the morning, afternoon or whenever, they are just telling you through the headline specifically। हो सकता है आर्टिकल में आपको समझाया जाए कि कब हुआ कैसे हुआ, पर हेडलाइन आपको सिर्फ एक इंटीमेशन होती है कि हाँ जी ये कार्य हुआ है और इसीलिए इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। मूविंग अहेड, सिमिलर अनदर एग्जांपल, कोहली बिकम्स फर्स्ट क्रिकेटर विद 100 मिलियन फॉलोअर्स। सो वेरी जनरल, जो हेडलाइंस होती है ना हमेशा वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखी जाती, वो सिंपल रखी जाती है ताकि आप आर्टिकल तक जाएं और उसको पढ़ें और फिर समझें कि एग्जैक्टली ये चीज़ कब और कहाँ हुई थी, राइट। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक सब्जेक्ट है और उसके एक्शन को बताया जा रहा है इस सेंटेंस में यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट फ्रेंड्स। तो यहां तक तो हमने ये समझने की कोशिश किया है कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज कहां करते हैं। अब मैं आपको आगे बताती हूं कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसका सबसे बड़ा हीरो होता है डू या फिर डज। अगर अब आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई जगह पे जो ये एस और ES लिया जा रहा है ये बेसिकली इस डज से हम बोरो कर लेते हैं। अब ये क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, आइए ये समझते हैं थोड़ा सा आगे चलकर।